प्रतिदिन शिक्षाप्रद, रोचक व प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें और यह कहानी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शीर्षक: ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति। काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब राघव घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरियां उठाए हुए खड़ा है। तो राघव ने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियां मैं उठा लूंगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है, इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। बोलो, काम मंजूर है? राघव ने बोल की ठीक है, चलो, आप बुजुर्ग हैं, आपकी मदद कर सकूं ये मेरा सौभाग्य है। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। राघव ने बुजुर्ग से कहा, ये गठरी तो काफी भारी लगती है। बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, इसमें 1-1 रुपये के सिक्के हैं। राघव ने सुना तो सोचा, होंगे मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है, ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। तभी उसने देखा कि बुजुर्ग उस पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बुजुर्ग जरूर ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बुजुर्ग नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बुजुर्ग की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए? बुजुर्ग आदमी हूं, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही न जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता न करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूं क्या? बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूं। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बुजुर्ग अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक क्यों गए? बुजुर्ग आदमी हूं, ठीक से चल तो पाता नहीं हूं। ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए बेशक, और मजदूरी भी मत देना। पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या? खैर, उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूं। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतजार करना। वह सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बुजुर्ग बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बुजुर्ग तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत, ऐश आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखीं तो अपना सिर पीटकर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बुजुर्ग को इस तरह का नाटक करने की जरूरत ही क्या थी।
तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, ये नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बुजुर्ग और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को सचेत रहना चाहिए। न जाने भगवान कब हमारी परीक्षा ले ले। प्रलोभनों में न डिगकर सिद्धांतों को पकड़े रखे और दूरदर्शिता बनाए रखे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब जरूर करें।